हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। सो आवर टुडेस टॉपिक इज पास्ट एडजस्टमेंट। इससे पहले हम 6 वीडियोस बना चुके हैं इस चैप्टर पे। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फ्रॉम फंडामेंटल्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपने नहीं देखे वो 6 वीडियोस तो पहले आप उन्हें जाके देखिए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, फिर आप इस टॉपिक को कंटिन्यू कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, लेकिन इससे पहले सीख लेते हैं कि पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है। क्लियर? अच्छा, कभी अगर हमसे अकाउंट बनाने में कोई गलती हो गई तो हम क्या करते हैं, उसको कट कर देते हैं और फिर से करेक्ट करते हैं। लेकिन अगर मानो किसी कंपनी के अकाउंटेंट से कोई गलती हो जाए अकाउंट बनाने में, वो क्या करेगा? ठीक है, वो देखते हैं। अब गलती क्या हो सकती है उससे? लेट सपोज अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा है, तो गलती वो ये कर सकता है, या तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल जाए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना भूल जाए, सैलरी लगाना भूल जाए, कमीशन लगाना भूल जाए, ये प्रॉफिट का रेशियो आपको कुछ देर खाओ 3:2:1 और वो बांट दे इक्वल। तो बहुत सारी टाइप की गलती हो सकती है, तो इन्हीं गलती को करेक्ट करेंगे हम पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक में। सारी गलतियां हम देखेंगे बारी बारी से, कौन कौन सी गलती हो सकती है और उसका करेक्शन कैसे होगा। तो बेसिकली हुआ क्या, इसमें आपको एक जनरल एंट्री पास करके करेक्शन करनी होगी, एक नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी होगी। सिर्फ एक सिंगल एंट्री पास करेंगे आप और आपकी करेक्शन हो जाएगी बुक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन कहता है, अजय, विजय एंड मोहन आर पार्टनर्स। ये 3 पार्टनर है, उनका रेशियो दे रखा है 3:2:1। प्रॉफिट दे रखे आपको लास्ट 3 ईयर के 1,40,000, 84,000 एंड 1,06,000। ठीक है, दीज प्रॉफिट्स वर बाय मिस्टेक शेयर्ड इक्वली फॉर ऑल द 3 ईयर्स। ठीक है, इट इज नाउ डिसाइडेड टू करेक्ट द एरर्स। अब हुआ क्या, ये 3 साल का प्रॉफिट था और तीनों साल का प्रॉफिट इक्वली बढ़ गया गलती से। ठीक है, और बटना कौन से रेशो में था? क्योंकि उनका रेशो दे रखा है 3:2:1, तो इसमें बटना था, लेकिन बढ़ गया इक्वली। तो मैं हर साल का अलग अलग निकालने से अच्छा पहले मैं ऐड ही कर लेता हूँ, क्योंकि इफेक्ट तीनों में एक ही है, तीनों ही गलत बढ़ गए। ठीक है, तो मैं तीनों साल का पहले टोटल करके देखता हूँ कितना आता है मेरे पास। तो मेरे पास तीनों साल का जो प्रॉफिट निकल के आया वो आया है 3,30,000। ये तीनों साल का प्रॉफिट है और ये बढ़ गया है गलत। अच्छा, गलत बटना मतलब यानी कि ये इक्वल बढ़ गया है, जो कि रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि रॉन्ग है, यानी कि 1,10,000, 1,10,000 एंड 1,10,000, यानी कि ये बढ़ गया है इतने में, बराबर बढ़ गया है। ठीक है, जबकि इसे बटना कितने में था? 3:2:1। ठीक है, यानी कि इसे बटना था 3:2:1। 3,30,000 का निकालना है आपको 3/6 रेशो में निकाल रहे हैं ना, सही वाले रेशो में। ठीक है, तो ये मान लिया रॉन्ग है। और राइट देखते हैं, तो 1/2, तो पहले वाले का आना चाहिए था 1,65,000। ठीक है, और दूसरे वाले का आना चाहिए था आपका, निकालेंगे आप 2/6 कर देंगे 3,30,000 का, तो आएगा 1,10,000। और थर्ड वन वाले पार्टनर का यानी कि मोहन का आना था 55,000। क्लियर है? तो 1,65,000, 1,10,000 एंड 55,000 ये करेक्ट था। ठीक है, ये करेक्ट है यहाँ पर और ये रॉन्ग पार्ट है। तो एक स्टेटमेंट बनाते हैं पहले, फिर उससे हम देखेंगे कैसे हम इसको एंट्री में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो मैंने एक स्टेटमेंट ड्रॉ कर लिया यहाँ पर। एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट और फॉर्मेट में डिफरेंस क्या होता है? फॉर्मेट आपको जैसा है वैसा ही बनाना होता है, अगर आप उसे गलत बनाते हैं तो आपके मार्क्स कटते हैं, लेकिन स्टेटमेंट जैसी मर्जी आपकी आप बना लीजिए। ठीक है, तो एक हिसाब से ये कि स्टेटमेंट क्या है, वर्किंग नोट। ये ऐसा वर्किंग नोट है जिसके आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, ये एक स्टेटमेंट है। क्लियर? बुक्स में आपको अलग तरीके से दी होगी, ये एक सिंपल मेथड है करने का, तो इसी को हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमने निकाले थे राइट डिस्ट्रीब्यूशन, जो राइट प्रॉफिट होना चाहिए था। ठीक है, अजय का, विजय का, मोहन का, इन तीनों का टोटल 3,30,000। क्लियर? फिर जो भी हम पास्ट एडजस्टमेंट में इस स्टेटमेंट में करेंगे, जो भी रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, यानी कि वो नेगेटिव का माना जाएगा, क्योंकि वो रॉन्ग है इसलिए वो नेगेटिव है। क्लियर? तो हमने इसको नेगेटिव नेगेटिव तीनों का रख दिया, जो कि रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन था। अब हम कर लेंगे इसका टोटल। ठीक है, तो यहाँ टोटल साइड तो नील हो जाएगा। क्लियर? फिर आते हैं मोहन का। मोहन का आएगा 55,000 नेगेटिव का, क्योंकि नेगेटिव का साइन ज़्यादा, नेगेटिव साइन ग्रेटर है। फिर विजय का नील हो जाएगा एंड अजय का 55,000 पॉजिटिव का। ठीक है, ये बहुत सिंपल तरीका है करने का, बुक्स में आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया है, क्या पता आपको बुक्स का समझ में आ जाए। अगर बुक्स का नहीं आया तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, मोहन का आया यानी कि नेगेटिव में, तो अब जब आप एंट्री करेंगे जो नेगेटिव वाला होगा
उसको आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, यानी कि आपकी एंट्री होगी मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अजयस कैपिटल अकाउंट, और आपकी अमाउंट सिमिलर है 55,000 तो ये एंट्री आप करेंगे आपकी स्क्रीन पर, ये रही एंट्री, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अजयस कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो पार्टनर जिसका नेगेटिव में आया वो डेबिट टू अजय जो पॉजिटिव में आया। क्लियर है? अभी आपको लग रहा होगा कि थोड़ा डिफिकल्ट है या समझ में नहीं आ रहा है, इससे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको आ जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ए बी पार्टनर है और वो इक्वल प्रॉफिट लॉस शेयर करते हैं, उनकी कैपिटल दे रखी है आपको 2 लाख 3 लाख, और दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम, और क्या गलती हो गई इसमें, फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2016 द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गया है इसमें। ठीक है, तो देखिए थोड़ा लॉजिक पे जाते हैं, हम स्टेटमेंट तो बना ही रहे हैं, हम रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन राइट डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता रहे हैं, लेकिन एक लॉजिक पे जाते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, हम करके देखते हैं लॉजिक, पर्टिकुलर अमाउंट। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में आपको 50,000 दिया है, क्लियर, ये आपको नेट प्रॉफिट दिया है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना था आपको 12% के हिसाब से, इसी क्वेश्चन का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, 12% के हिसाब से, तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा 12% के हिसाब से, 24,000, और बी का 36,000। तो थोड़ा नेट प्रॉफिट को बढ़ा लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा आ गया। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ 1,50,000। ठीक है, और रेशो था इक्वल, अगर मैं इनको लगाता हूँ तो क्या होता है, और अगर नहीं लगाता हूँ तो क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में लगाऊंगा तो कितना प्रॉफिट बचेगा, दोनों का टोटल 60,000, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा 90,000, यानी कि 45,000 ये प्रॉफिट मिलने वाला है अगर मैं लगाता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये तो हुआ सही सही तरीका। अब देखते हैं अगर नहीं लगाता हूँ तो क्या होता है। अब मैं नहीं लगाता हूँ तो देखते हैं क्या होता है, फिर से एक फॉर्मेट बनाता हूँ, 1,50,000 नेट प्रॉफिट, और मैं यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगाता हूँ, तो यहाँ पे कुछ अमाउंट है नहीं, तो बटेगा क्या, पूरा का पूरा 1,50,000। क्लियर? तो 1,50,000 लिखूंगा और इसे बांट दूंगा, कितने बटेगा, 75,000। तो क्लियरली आपको एक चीज़ दिख रही है यहाँ पर, पिछली बार कितना बट रहा था प्रॉफिट, 45,000 और इस बार 75,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना लगाने की वजह से 30,000 रुपये का प्रॉफिट एक्स्ट्रा चला गया है। समझ रहे हैं आप? 45,000 प्रीवियस वाले केस में बच रहा था जिसमें आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया, और वो सही तरीका था, लेकिन अगर नहीं लगाते हो तो 30,000 एक्स्ट्रा चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनर्स। ठीक है, तो यही इसी को हमने एडजस्ट करना है, इसी 30,000 को हमने एडजस्ट करना है एक एंट्री के थ्रू। तो चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन, फिर से वही फॉर्मेट बना लेंगे, एक स्टेटमेंट मैंने बनाया है आपके सामने, तो देखेंगे इसमें सबसे पहले ए का, ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि लगना चाहिए था, ये रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है। देखिए रॉन्ग कैसे, रॉन्ग इसलिए है क्योंकि रॉन्ग है इसलिए ये नेगेटिव में है। ठीक है, अब ये हमने पिछले प्रूव करके देखा था कि 30,000 कैसे वो आ गया था, है ना, 30,000 एक्स्ट्रा चला गया था ना। तो अगर आप नॉर्मली करें तो 24, पहले आपने लिखा 24,000 निकाल के, फिर लिखा 36, दोनों को ऐड करें यहाँ पे 60। ठीक है, आपको टोटल कॉलम नील बनाना होता है, तो आपने लिखा 60 का नेगेटिव में, क्लियर, और इसको बांट दिया आपने 30,000। मैंने आपको अब 30,000 इक्वल क्यों बांटा, क्योंकि रेशो इक्वल है। यहाँ पर इस 60 को आपने इक्वल इसलिए बांटा क्योंकि रेशो इक्वल है, और ये प्रॉफिट की फॉर्म में इक्वली बढ़ गया, और मैंने आपको प्रूव करके दिखाया था लास्ट क्वेश्चन में कि वो 30,000 कैसे एक्स्ट्रा चला गया था पार्टनर के पास। तो वो एक्स्ट्रा जो चला गया था वो रॉन्ग चला गया था ना, वो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन था, इसलिए ये नेगेटिव में है। तो पहले हमने पढ़ा था अगर प्रॉफिट गलत रेशो में बढ़ जाए, और इस बार हमने पढ़ा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल जाए। तो देखो ये उसका आपके पास सोल्यूशन है। फिर से इसे आगे सॉल्व कर लेंगे, 36,000 माइनस 30,000, पॉजिटिव का 6,000, 24,000 माइनस 30,000, नेगेटिव का 6,000। तो एंट्री क्या होने वाली है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट और अमाउंट 6,000। ये रही आपके सामने जनरल एंट्री। हाँ, तो करंट अकाउंट इसलिए क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड याद होगा आपको, प्रीवियस वीडियो में हमने जब कैपिटल अकाउंट पढ़े थे। होप ये वाला भी क्लियर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड।
ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें भी देखिए क्या हुआ है। ए एंड बी आर पार्टनर्स, इक्वल पार्टनर्स, देयर कैपिटल्स दे आपको दे रखी 40,000 एंड 80,000, और आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर हैव बीन प्रिपेयर्ड इट इज डिसाइडेड दैट इंटरेस्ट एट द रेट 5% as provided in the partnership agreement has not been credited to capital account before distribution of profit। क्लियर है, यानी कि इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगाया गया है, 5% जो प्रोवाइड किया गया था पार्टनरशिप एग्रीमेंट में वो नहीं लगाया गया, हैज़ नॉट बीन क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट। बस आपको क्या करना है, सेम एकदम सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितना आपको एडजस्टमेंट करके कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट उनके पास चला गया और उसकी जर्नल एंट्री क्या बनी है। ठीक है, फिलहाल मैं आपको इतने ही क्वेश्चन करा रहा हूँ इस टॉपिक से, इतना आप समझिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर 5% की जगह 10% इंटरेस्ट लग गया तब क्या होगा। क्लियर है, और बताऊंगा कि अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं लगाया, ड्राइंग भी नहीं लगाया, तो क्या होगा। तो बहुत सारे केसेस में आपको बताने वाला हूँ, और ये एग्जाम में आता आता है। और आप इसमें खास बात ध्यान रखिएगा, जो ये क्वेश्चन है स्टेटमेंट जो बनाते हैं वो वर्किंग नोट है आपकी, और जो आपको मार्क्स मिलने वाले हैं वो एक जनरल एंट्री के मार्क्स है, उस जनरल एंट्री को के मार्क्स है, और उसके लिए आपको ये टेबल ड्रॉ करनी पड़ती है जो भी आप एक स्टेटमेंट बना रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।